बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ नताशा एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लेक्चर 1 आज डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रा का मतलब हमारे पास होता है कलर्स, ठीक है। कलर्स का मतलब और स्कोपी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि हम कलर्स की स्टडी करेंगे। अच्छा, अगर हम कलर्स का कोई अच्छा सा नाम दें अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री तो क्या होगा, रेडिएशंस। ठीक है, तो यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम रेडिएशंस की स्टडी करते हैं। अब रेडिएशंस होंगी तो रेडिएशन अकेली तो नहीं होंगी ना, रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होंगी, किसी न किसी एटम के इंटरेक्शन की वजह से। यानी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एटम और इंटरेक्शन किसका पढ़ते हैं, एटम का, और रेडिएशन का इंटरेक्शन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। यानी कि it is the study of the interaction between electromagnetic radiation and matter। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे। अच्छा जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर की इंटरेक्शन तो पढ़ रहे हैं, मगर उसको हमें डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए होती है। तो उसका नाम क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, मेजर करती है किसको, पर्टिकुलर कंपाउंड को। यानी कि हमने एक सैंपल लिया, उसको हमने क्या किया, स्टडी किया स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए। तो हम उसे क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर में प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से अब जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर क्या होगा, मैटर की फॉर्म्स तो आपको पता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 किस्म की फॉर्म्स होती हैं। तो कोई सी भी फॉर्म आप ले लें। जब हमने वो ले लिया तो उसके बाद हमने क्या किया, लाइट रेस उसमें से पास करवाई। जब हम उसमें से मैटर में से लाइट रेस पास करवाएंगे तो मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से हमें क्या चीज़ मिलेगी, हमें मिलेगा स्पेक्ट्रम। वहाँ से हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारे पास पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमें डिटेक्ट करना है वो वहाँ से हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर यानी डिवाइस के ज़रिए। ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है यूज़ टू मेजर the particular compound or particle in molecule। ठीक है, स्पेक्ट्रो से पता चल रहा है कलर्स या रेडिएशंस की, और मीटर से हमें पता चल रहा है मेजर टू मेजर, यानी ऐसी डिवाइस जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को मेजर कर रही है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तीसरी टर्म हमारे पास आती है स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, जब हम इसमें हम मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें स्पेक्ट्रा पहली बात होता क्या है हम ये देख लेते हैं। स्पेक्ट्रा है हमारे पास, इट इज़ अ प्लॉट
ये एक प्लॉट होता है यानी ग्राफ होता है। ग्राफ होता है किसका? एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का, यानी कितनी लाइट जो है, कितनी अमाउंट लाइट की एब्जॉर्ब हुई है और उसके वर्सेस किसके वर्सेस? वेवलेंथ के वर्सेस। तो हम यहाँ पे एक प्लॉट बनाते हैं। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम एब्जॉर्बेंस। ठीक है, अब इन दोनों के वर्सेस, यानी अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड की स्टडी करनी है तो पर्टिकुलर कंपाउंड की स्टडी के लिए इसकी अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को हम मेंटेन करते हुए इसकी एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे। हमारे पास एब्जॉर्बेंस इस तरीके से आती है, फिर यहाँ से हम इस तरीके से प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्पेक्ट्रा आता है। तो ये वाला स्पेक्ट्रा हमारे पास क्या कहलाता है? समटाइम्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और समटाइम्स डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, डिपेंड होता है कि हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इसके अंदर और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ये दोनों जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये किस तरीके से हमारे पास मिलेंगी? परपेंडिकुलर होती हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे मैं डार्क एरिया बना देती हूँ। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होते हैं। ठीक है, जो आपको डार्क एरिया दिख रहा है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो लाइट एरिया है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? नंबर ऑफ वेव, यहाँ मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में, HZ। ठीक है, और दूसरी हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है हमारे पास? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स, और ये हम मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, यानी कि दो हमारे टू सक्सेसिव वेव का मतलब ये वेव आ रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। ठीक है, हमारे पास तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या आती है? तीसरी हमारे पास आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस a wave expand beyond its middle.
एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस अ वेव एक्सपेंड्स बियॉन्ड इट्स मिडल, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो कि एक वेव ने एक्सपेंड किया है अपने मिडल से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेव है, तो यहाँ से ये कितना एक्सपेंड हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एक्सपेंड हो रहा है ये मिडल से, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। और क्या था, वेव लेंथ हमारे पास क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वेव लेंथ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकंड, कितनी देर मतलब सेकंड में जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, अब हमारे पास था कि अब अगर हमारे पास वेवलेंथ छोटी होगी यानी शॉर्ट वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी विल बी हायर, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होगी। ठीक है ना, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं सेकंड में वो फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर 1 सेकंड का टाइम है हमारे पास तो उसमें क्या होगा, ऐसी वेव प्रोड्यूस हो सकती है छोटी, है ना, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, ये कम आ रही है। फ्रीक्वेंसी कम और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा आ रही है तो वेवलेंथ शॉर्ट आ रही है। फ्रीक्वेंसी कंप्लीट है ना, 1 सेकंड में आ रही है हमारे पास, टाइम में 1 सेकंड के टाइम में हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ शॉर्ट। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है, यानी कि 1 सेकंड में तो अब ये नहीं आ रहा, तो अब क्या आ रहा है, टाइम ले रहा है, तो वेवलेंथ हमारे पास क्या हो रही है, लॉन्ग हो रही है। ठीक है, ये था, होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज पता करनी है। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज कैसे होता है, शॉर्ट वेवलेंथ से लेके लॉन्ग वेवलेंथ तक। तो इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंजेस फ्रॉम वेरी शॉर्ट वेवलेंथ कौन सी होगी हमारे पास, विच इज गैमा रेस, शॉर्ट वेवलेंथ गैमा रेस टू वेरी हाई वेवलेंथ कौन सी होगी, वेरी हाई वेवलेंथ रेडियो वेव्स या रेडियो वेव्स ही आएगी। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रम हमारे पास एक्सटेंड कहाँ से होता है, यानी कि जहाँ से हमें विजिबल होना शुरू हो जाता है। विजिबल रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, विजिबल रीजन हमारे पास तकरीबन स्टार्ट होता है 400 to 700 नैनोमीटर पर, ये हमारा विजिबल रेंज होता है। यानी इस वेवलेंथ के अंदर, इतनी वेवलेंथ के अंदर हमारी आई इनको डिटेक्ट कर सकती है, इतनी रेंज के कंपाउंड या इतनी रेंज के लाइट्स को। शॉर्टर वेवलेंथ जो हमारे पास शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, ब्लू एंड से, और एंड कहाँ पर होती है, रेड। लॉन्गर वेवलेंथ का जो हमारे पास मार्कर होता है वो हमने मतलब देखा होगा बहुत सारे उसमें, तो रेड पर एंड होता है वो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास स्केल है। हमारे पास जो स्केल होता है ये एक्सपोनेंट, ये हमारे पास जो स्केल हमने लिया है वो मीटर में लिया है। ठीक है, ये सारी वेवलेंथ्स हैं। अब एक्सपोनेंट 11 से लेकर एक्सपोनेंट 9 तक हमारे पास जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन होता है, गैमा रे। एक्सपोनेंट 11 टू एक्सपोनेंट -9 से जो रीजन है ये कौन सा है, गैमा रेस।
उसके बाद एक्सपोनेंट 9 से हमारे पास एक्सपोनेंट 7 तक जो रीजन होता है वो एक्सरे होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट 7 से लेकर एक्सपोनेंट 5 तक का रीजन हमारे पास यूवी रीजन कहलाता है। और एक्सपोनेंट यहाँ से 5 के बाद ये क्या है हमारे पास 4, यानी एक्सपोनेंट 4 से लेकर एक्सपोनेंट 3 तक 2 तक ये कौन सा है IR, ठीक है। अब एक्सपोनेंट 2 से लेके एक्सपोनेंट 10 तक का कौन सा रीजन है, माइक्रोवेव। और एक्सपोनेंट 10 से लेके एक्सपोनेंट 3 तक हमारे पास है रेडियो, ठीक है। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि विजिबल रीजन हमारे पास 400 to 700 नैनोमीटर, यानी कि एक्सपोनेंट 7 से लेके एक्सपोनेंट -2 तक का ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो कौन सी है, गैमा रेस, और हाई वेवलेंथ कौन सी है, रेडियो वेव। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है ना वो हमारे पास कौन सी होती है, ब्लू एंड पे। और जैसी जैसी हमारे पास हाई वेवलेंथ आ रही है तो ये कौन सी हो जाएगी, रेड, ठीक है, ब्लू टू रेड। इज दैट क्लियर। अब हमारे पास है इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। किस किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास किस किस तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन, इमेजन और स्कैटरिंग। तो हम वो लिख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 पे हमारे पास आता है इमेजन, और नंबर 3 पे आता है स्कैटरिंग, ठीक है। इसके अंदर भी ये जो हमारे पास प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, इमेजन और स्कैटरिंग, इसकी मदद से हम क्या चीज़ स्टडी कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हैं, दूसरी क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। इन सब की मदद से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव से पता चल रहा है हम जिस चीज़ की भी स्टडी करेंगे वो हमारा फिज़िकल होगा। फिज़िकली हम जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव। और हम फिज़िकली जो चीज़ डिटेक्ट कर रहे होते हैं वो हम क्वालिटेटिव के अंदर करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसी तरीके से जो सारी चीज़ें होती हैं उसकी, वो सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि कितनी अमाउंट में ये मटेरियल, या क्वांटिटेटिव में हम क्या चीज़ करते हैं, अमाउंट, कि कितनी क्वांटिटी में सैंपल प्रेजेंट है, या सैंपल के अंदर जो चीज़ हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के डिटेक्शन कर रहे हैं वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस, अगर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगी, ठीक है। जो हमारे पास एनर्जेटिक यूवी रेडिएशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यूवी और एक्सरे। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है मॉलिक्यूल से। यहाँ मैं लिख देती हूँ, वेरी एनर्जेटिक रेडिएशंस के क्या होता है, वेरी एनर्जेटिक रेडिएशंस हमारे पास हैं यूवी एंड एक्सरे, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
ट्रांजिट हो जाता है यानी इजेक्ट हो जाता है मॉलिक्यूल से। यानी वेरी एनर्जेटिक रेज हमारे पास कौन कौन सी है, यूवी और एक्सरे, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल से। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिशन होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, यूवी रेंज के अंदर और एक्सरे रेंज के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलेगी। जबकि आईआर रीजन में क्या होता है, आईआर रीजन हमारे पास लेस एनर्जेटिक है, लेस एनर्जेटिक होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है सिर्फ। इसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है और ही यानी मच लेस एनर्जेटिक, इसकी और भी ज़्यादा एनर्जी कम होती है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन भी नहीं होती है, सिर्फ मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है। ठीक है, हो रही है तो दोनों में मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन ही है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन है वो मॉलिक्यूलर वो है वाइब्रेशन, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन है वो मॉलिक्यूलर रोटेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स आ जाती हैं। तो हम टाइप्स के अंदर क्या, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की कितनी टाइप्स हैं अभी हम पीछे पढ़कर आए। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास टाइप्स है, नंबर 1 एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं, एटम या मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन आपको पता है दो तरीके की होती है। नंबर 1, यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है वो लो से हाई में हो रही है, यानी एक एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। अब वो एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, अपने आप को ट्रांजिट करेगा, यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट, ये इसके एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की। अब ये क्या करेगा, ट्रांजिट करके ऊपर जा रहा है, यहाँ चला गया E2 से E1। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रांजिशन है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, और जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एनर्जी, उसके ज़रिए हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ पे भी ये ट्रांजिट कर सकता है। ठीक है, तो इसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, सबसे पहले E0 E1, दूसरा है E1 माइनस। ठीक है, लो से हाई एनर्जी लेवल पे ये ट्रांजिट होगा। तो ये वाली क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की, उसके बाद ट्रांजिशन पॉसिबल हुई, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास कहलाएगी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमेजरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने, पहले तो एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वापस जब अपनी ग्राउंड स्टेट पर आएगा, या जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिके होने के बाद वापस अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर आते हैं, तो रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा जी, ये तो आज हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। ये जो मैंने टाइप्स आपको पढ़ाई हैं ये थॉरली पढ़ाई हैं, ये थोड़ी सी
इंट्रोडक्शन दिए ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे तो थोड़ा बैक में हमें पता हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसको हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।